हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये है लर्निंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं विक्रम रॉय। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए, कंडक्टिंग प्लेन लैमिना के लिए गाउस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमारा जो लेक्चर नंबर 9 था वहाँ हम एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए, प्लेन लैमिना के लिए गाउस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। जहाँ एक नॉन कंडक्टिंग अगर ये प्लेट है तो इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और ऑब्वियसली इस चार्ज, यह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लिए इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो उसके लिए भी सेम ही वैल्यू आ रहा था जो है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। अगर इस प्लेट का एरिया ए है तो ये हो रहा है सिग्मा। तो ये फॉर द नॉन कंडक्टिंग प्लेट। बट हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है, मतलब आज का जो लेक्चर है, इसका टॉपिक है कंडक्टिंग प्लेट। तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ कंडक्टिंग प्लेट। याद रखना कि अब जो प्लेट है ये कंडक्टिंग है, मतलब हम एक ये प्लेट ले लेते हैं। ये प्लेट है कंडक्टिंग, मतलब क्या है, अगर इस प्लेट में अगर हम कुछ चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये आ जाएगा आउटर सरफेस पे। मतलब ये अगर हमारा कंडक्टिंग प्लेट है तो ये चार्ज क्या होगा, चार्ज अगर हम चार्ज लेते हैं तो चार्ज इक्वली सरफेस पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे। समझ में आ रहा है? ये चार्ज जो होगा कंडक्टिंग प्लेट के लिए वो सरफेस पे इक्वली हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस हम मान लेते हैं ए, और पीछे वाला सरफेस भी सेम ही होगा, दोनों सरफेस सेम ही है ना। मतलब ये अगर तुम्हारा कंडक्टिंग प्लेट है तो ये वाला जो सरफेस और ये पीछे वाला जो सरफेस सेम ही होगा। तो ऐसे सिग्मा क्या निकलेगा, क्योंकि चार्ज तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा क्या निकलेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। ठीक तरीके से लिखते हैं इसको। हाँ, सिग्मा इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द एरिया बाई द टोटल एरिया। तो देखो, समझना ठीक तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ क्यू चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, तो ये चार्ज क्या होगा, अगर हम इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्यू चार्ज को रखते हैं तो क्या होगा, जो कंडक्टिंग जो प्लेट है वो चार्ज को इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मतलब ये जो साइड है, इस साइड में आएगा Q बाई 2 अमाउंट ऑफ चार्ज, और इस साइड में आएगा Q बाई 2 अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, ये कंडक्टिंग प्लेट में अगर हम Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ये चार्ज को इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और चार्ज कितना मिलेगा, एक साइड को Q बाई 2 अमाउंट ऑफ चार्ज मिल रहा है। ये एक्चुअली डिफरेंस है वो नॉन कंडक्टिंग वाला प्लेट के साथ, ठीक है। तो अब टोटल चार्ज क्या आ रहा है, Q बाई 2, और एरिया क्या है, एरिया तो ए है ना, एरिया ए है, तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से सिग्मा क्या निकल रहा है, Q बाई 2A। ओके गाइस, तो अब फिर से इसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस चार्ज है और ऑल्सो यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो चार्ज है इस प्लेट में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरफ, और यह जो चार्ज है, यह जो चार्जेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउस लॉ यूज़ करेंगे, और जो गाउस लॉ होता है वो फ्लक्स का थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ है गाउशियन प्लेन को भी हमको लेना पड़ेगा। तो पिछले बार की तरह ही हम यहाँ एक सिलेंड्रिकल गाउशियन प्लेन ले रहे हैं, गाउशियन पील बॉक्स कहते हैं जिसको। तो इसके लिए अब देखो क्या होता है, बट यहाँ एक बात है, देखो
ऐसा पिल बॉक्स नहीं चलेगा, क्योंकि देखो वो जो नॉन कंडक्टिंग वाला केस था वह चार्ज कॉमन चार्ज था, एक ही चार्ज है जिसके लिए इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये वाला जो चार्जेस है यहाँ इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में जो चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है, और इस प्लेन में जो चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस तरफ। मतलब हमको दो डिफरेंट गॉसियन पिल बॉक्स लेना पड़ेगा, मतलब इतना सा एक गॉसियन पिल बॉक्स और यहाँ से इस तरफ और एक गॉसियन पिल बॉक्स होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो जो नॉन कंडक्टिंग वाला प्लेट था वह जो चार्ज तुम जहाँ रखे हो वहाँ ही फिक्स्ड है, उस चार्ज के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, ठीक है, उस चार्ज के लिए ही दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। बट ये जो कंडक्टिंग वाला केस है इसमें चार्ज दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो दोनों डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो फॉर दिस केस अच्छा वो वाला जो डिवीजन था उसमें भी हम बोले थे कि जो कर्व सरफेस है उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा है, क्योंकि कर्व सरफेस का ds इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है जो प्लेट से इस तरफ। तो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ गॉसियन प्लेन। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई ds cos थीटा q इनक्लूज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और दोनों सरफेस को अगर हम ले लेते हैं तो वो फर्स्ट वाला सरफेस ये और सेकंड वाला सरफेस ये, तो ई ds1 cos थीटा एंड ई ds2 cos थीटा इज इक्वल्स टू q इनक्लूज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच का जो रिलेशन है, देखो ds1 निकल रहा है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही निकल रहा है, मतलब ds1 और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, और ds2 जो है वो निकल रहा है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है एज यूजुअल इस तरफ, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकेंगे, ये जो ई ds1 है यहाँ का जो ई और ds1 ये पैरेलल है, मतलब इसका बीच का एंगल थीटा हो रहा है 0 डिग्री, तो फॉर दैट cos थीटा आ जाएगा 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, E1 ds सॉरी E ds1 और E और ds2 देखो परपेंडिकुलर है, ds2 और E परपेंडिकुलर है, डायग्राम में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ds2 और E परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो थीटा होगा 90 डिग्री एंड फॉर दैट cos थीटा हो जाएगा 0, मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, q इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब E क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ds1 एंड q इनक्लोज, q कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, q डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस में, तो हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखेंगे सिग्मा ds1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ जो ये ds1 है ये वाला, और यहाँ का जो एरिया होगा ये भी ds1 ही होगा, क्योंकि ये एक ही सिलेंडर का ही दो पार्ट है, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। तो उससे हम इसको भी, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वाला ds, इसको भी ds1 लिख रहे हैं, और जहाँ से फ्लक्स निकल रहा है इसको भी हम ds1 ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक ही सिलेंडर का ही पार्ट है। तो बाई इप्सिलॉन नॉट और E ds1, सिग्मा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और देखो तो ds1 का जो इंटीग्रेशन होगा उससे जो एरिया आएगा उसका वैल्यू और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, तो उसलिए इंटीग्रेशन को स्किप करके हम इसको अभी कैंसिल कर दे सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ इस प्लेट का इस साइड जो चार्जेस है, इस चार्जेस के लिए ये वाला जो चार्जेस है, ध्यान से देखो, ये वाला जो चार्जेस है इस चार्ज के लिए इधर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस तरफ भी, इस चार्ज के लिए इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कॉमन चार्ज नहीं है यहाँ, ठीक है। तो मतलब एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन
नॉट, जो नॉन कंडक्टिंग के लिए आ रहा था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये फॉर नॉन कंडक्टिंग, और ये आ रहा है हमारा कंडक्टिंग प्लेट के लिए। ओके, समझ में आया कि बात क्या है कि नॉन कंडक्टिंग के लिए जो चार्ज तुम जहाँ रख रहे हो वहाँ ही रह जा रहा है, ठीक है। बट कंडक्टिंग जो प्लेट है उसमें क्या हो रहा है, चार्ज सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर तुम सिग्मा को देखो, जो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है Q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं सिग्मा इक्वल टू Q बाई 2A, इसको अगर हम ये जो फॉर्मूला आया है उसमें यूज़ करते हैं, समझ रहा है इसको, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू Q बाई 2A इप्सिलॉन नॉट आ रहा है। देखो ये जो वैल्यू आ रहा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए conducting plate with respect to charge, समझना, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है। ये भी तुम्हारा जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है जो है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग के लिए आ रहा था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट यहाँ चार्ज के फॉर्म में अगर तुम इसको लिखो, ये वाला जो इक्वेशन इसको अगर तुम चार्ज के फॉर्मेट में लिखो तो हमको सिग्मा को यूज़ करना पड़ेगा, सिग्मा जो है Q बाई 2A। इसको अगर यूज़ करो तो वैल्यू आ रहा है E इज इक्वल टू Q बाई 2A इप्सिलॉन नॉट, जो हमारा नॉन कंडक्टिंग वाला जो प्लेट है उसके लिए भी सेम ही आ रहा था फॉर द चार्ज पर्सपेक्टिव। चार्ज के पर्सपेक्टिव में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों प्लेट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आता है, क्योंकि एक्चुअली यह जो डिफरेंस है, जो चेंजेस आ रहा है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के ऊपर आ रहा है। एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और दूसरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। और जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है उसके लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है ना। और जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके लिए एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो एक्चुअली चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू में जो इक्वेशन आएगा वो दोनों के लिए ही सेम ही आ रहा है। अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका जो पिछला वाला लेक्चर है जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए है उस लेक्चर को प्लीज़ एक बार देख के आओ, वहाँ भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसके लिए सिग्मा के फॉर्म में इक्वेशन ये आ रहा था और चार्ज के फॉर्म में इक्वेशन आ रहा था E इज इक्वल्स टू Q बाई 2AE। इसको मैंने तब बोला था, उस लेक्चर में हम नॉक करके बोला है कि इस वाले फॉर्मेट को प्लीज़ याद रखना। ये नेक्स्ट वाले जो कंडक्टिंग प्लेट वाला जो डेरिवेशन है वहाँ हम इसको दोहराएंगे। तो ये आ रहा है E इज इक्वल टू Q बाई 2AE। ए जो है वो तो एरिया है, जो प्लेट का एरिया है, 2A इप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर वक्त सेम ही आएगा। और अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के फॉर्मेट में देखो तब कंडक्टिंग के लिए हो रहा है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट और नॉन कंडक्टिंग के लिए हो रहा है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से फॉर्मूला है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ये वाला फॉर कंडक्टिंग। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा एक कांस्टेंट है और इप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये टोटल जो टर्म्स आ रहा है यहाँ से ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकलेगा वो कांस्टेंट होगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस के साथ इसका कोई नाता नहीं है। मतलब तुम जो कंडक्टिंग प्लेट है इससे जितना भी दूर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगभग सेम ही मिलेगा। तो बट इन रियलिटी प्रैक्टिकलिटी में अगर तुम बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी वैल्यू तुमको नहीं मिलेगा। बट मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट तक ही सेम ही मिलेगा। तो कुछ प्रैक्टिकल रीज़न के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डैम्प्ड हो जाता है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऑब्वियसली ग्राफ इंपॉर्टेंट है। E और डिस्टेंस, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और R है डिस्टेंस, इसका वजह से ग्राफ क्या होगा।
ऑब्वियसली ग्राफ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन मतलब जो प्लेट है, प्लेट के करीब 0,0 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिल रहा है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो हम अगर प्लेट से दूर जाए, थोड़ा थोड़ा करके दूर जाए, मतलब डिस्टेंस अगर इंक्रीज करे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब ये जो कर्व आएगा वो जो डिस्टेंस एक्सिस है उससे पैरेलल होगा। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर conducting plane लैमिना। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग प्लेन लैमिना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फॉर द फॉर्म ऑफ सिग्मा, और ये है फॉर द फॉर्म ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए सेम ही आता है। और ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, यहाँ और एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन याद आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ग्राफ होगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेन, तो कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट होगा? ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मुझे अब याद नहीं है कि कौन सा वाला एग्जाम में था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डिस्टेंस, हर एक ग्राफ में भी यही होगा। ठीक है, तो ये वाला है ई कंडक्टिंग के लिए और ये वाला है ई नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये वाला है नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये वाला कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, ये वाला है नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये वाला है कंडक्टिंग के लिए, और ये वाला है ई कंडक्टिंग के लिए, और ये वाला है ई नॉन कंडक्टिंग के लिए। आप 2 मिनट्स टाइम लो और लेकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है फॉर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो इस जो 4 ऑप्शन इसमें कौन सा वाला होगा? तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट ट्राई करो। तो अगर ट्राई कर लिए हो तो द आंसर होगा, देखो हमारा नॉन कंडक्टिंग के लिए इक्वेशन क्या आ रहा था सिग्मा के फॉर्म पे, फॉर नॉन कंडक्टिंग इक्वेशन आ रहा था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, है ना। और ई कंडक्टिंग के लिए क्या आ रहा था, कंडक्टिंग के लिए क्या आ रहा था, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अगर ठीक तरीके से देखते हो तो आंसर मिल जाएगा कि ई जो नॉन कंडक्टिंग है इज ई कंडक्टिंग का हाफ है, क्योंकि सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट तो ई कंडक्टिंग है ना। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो क्या होगा? देखो दोनों ही इक्वेशन डिस्टेंस के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है, मतलब दोनों ही ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। बट यहाँ ई जो नॉन कंडक्टिंग है इसका वैल्यू ई कंडक्टिंग का हाफ होगा। मतलब ये अगर ई कंडक्टिंग है, ये वाला वैल्यू होगा ई नॉन कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि ई कंडक्टिंग का वैल्यू है तुम्हारा, ई कंडक्टिंग का जो वैल्यू है वो है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और ई नॉन कंडक्टिंग का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन, मतलब इसका हाफ। ये जो कंडक्टिंग है इसका हाफ, तो कंडक्टिंग का वैल्यू अगर ये है तो इसका हाफ ये होगा। मतलब अगर तुम कंडक्टिंग का वैल्यू ले लो 10
तो इसका हाफ मतलब 5 होगा नॉन कंडक्टिंग के लिए वैल्यू। तो कौन सा वाला ग्राफ हो रहा है, ऑप्शन में देखो, कंडक्टिंग वाला ऊपर, नॉन कंडक्टिंग वाला नीचे, मतलब ऑप्शन 1। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये वाला एक इक्वेशन आ सकता है। अच्छा, अगर तुम इसको चार्ज के फॉर्मेट में देखते हो तब दो डिफरेंट ग्राफ नहीं रहेगा, तब एक कॉमन ग्राफ ही रहेगा। अब अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को चार्ज के फॉर्मेट में देखते हो तब इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन Q/2A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है फॉर द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग ऑल्सो। मतलब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बोथ के लिए ही चार्ज के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन, जो मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है, मतलब उसके लिए एक कॉमन ग्राफ होगा, यह ये। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये भी तुम्हारा जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डिस्टेंस एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो ये था एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला। और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेन के बीच में बहुत सारा स्टूडेंट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि कंडक्टिंग के लिए ये हो रहा है, नॉन कंडक्टिंग के लिए ये हो रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो और दोस्तों के बीच शेयर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम जो गाउसियन जो लॉ है उसका तो सभी एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम ट्राई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेके बात करने का। ठीक है।